जितने भी संसार में इंसान हैं, सबके साथ हमारा कभी न कभी कोई रिश्ता था, और जितने आज हैं उनके साथ आगे चलकर भी कोई न कोई रिश्ता रहेगा। कौन कब कितना नजदीक था, कितना दूर था। और यहाँ वही बात ध्यान में आती है कि जैसे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई युद्ध भूमि में और अर्जुन रो रहे हैं, और उस समय कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने देखा अर्जुन को रोते हुए, तो उनको समझाना शुरू किया कि देखो अर्जुन, शरीर को मिटना होता है, उसका बहाना कोई भी बन जाए। और तुम्हारा बेटा वीर बेटा था, युद्ध करते हुए अपना फर्ज निभाते हुए क्षत्रियों की गति से दुनिया से गया है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त किया करते हैं कि जीवन का महान उद्देश्य प्राप्त करके उसी के अनुरूप वो अपनी ऊर्जा लगाते हैं। और ये ध्यान रखो कि शरीर को मिटना होता है, आत्मा को नहीं। उसके आत्मा अभी भी मौजूद है। ये सारी चीजें समझा रहे थे, लेकिन अर्जुन को गुस्सा आया और खड़ा हो गया। कृष्ण, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे तो मेरा बेटा मिलवा दो। मैं उससे मिलना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या कमी थी जो तू मुझे छोड़कर चला गया। और उस समय कृष्ण भगवान उससे समझाते समझाते जब देखते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, तो उसको कहते हैं, अच्छा अर्जुन, आंखें बंद कर, बेटे से मिलना चाहता है ना, तो मैं मिलवाता हूं। तो कथाएं बहुत अलग तरह की आती हैं। कहते हैं कि उसको सामने आंखें बंद करते ही मूर्छा सी आई और देखा सामने जंगल में अभिमन्यु दिखाई दे रहा है, हाथ में धनुष बाण ले रहा है और दौड़ता जा रहा है। तो अर्जुन उसको आवाज देता है, बेटा सुनो। वो सुनता नहीं, ये फिर चिल्लाता और कहता है कि सुनो बेटा सुनो। तो अभिमन्यु मुड़ता और पूछता, कौन हो तुम? अर्जुन कहता, तुम मुझे नहीं पहचानता, मैं तुम्हारा पिता हूं। अरे मैं वो हूं जिसने तुम्हारे लिए कितने सारे सपने देखे थे। मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देना चाहता था। मैंने तुझे पाला पोसा, लायक बनाया। मैंने ये चाहा था कि तुझे ये भी दूं, वो भी दूं। अभिमन्यु मुड़ के कहता है कि तुम्हें एक जन्म याद है ना अर्जुन, इसलिए मोह में पड़े हुए हो। मुझे तो अनेक जन्म याद है। कितनी बार ऐसा हुआ तुम मेरे बेटे बने हो, मैं तुम्हारा पिता बना हूं। इस जन्म में ऐसा हुआ है कि तुम पिता बने हो, मैं बेटा बना हूं। एक ही कहानी को क्यों याद रख रहे हो? और अपनी खुशी तुम खुद टटोलो। दूसरों को खुशी कहां दे पाओगे? मेरे लिए क्या भाग्य रचना कर पाओगे? मैं अपनी राह पर चल पड़ा हूं, मेरे लिए आगे का रास्ता है, मैं वहां जा रहा हूं। आत्मा का मार्ग कहीं रुकता नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य शेष है, मेरा पूरा हो गया। मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, मैंने अपना धर्म पूरा कर लिया। तुम्हारा कर्तव्य शेष है दुनिया में, और जब तक उसे पूरा नहीं करोगे तब तक इस शरीर को लेकर दुनिया में रहोगे। अर्जुन कहता, तू कैसी बातें करता है? देख नहीं रहा एक पिता का क्या हाल है? बोले, एक पिता का कोई हाल नहीं है, तुम्हारे मोह का और स्वार्थ का हाल है। तुम सोचते मेरे लिए ये करता, वो करता, मेरा नाम ऊंचा करता है। तुम्हारे फर्ज बाकी हैं दुनिया में, उन्हें फर्ज को निभाओ। मैं अपना फर्ज पूरा कर गया, अपना कर्तव्य पूरा कर गया, और करने के बाद मैं अपनी यात्रा में आगे शामिल हो गया। तुम्हें भी शामिल होना पड़ेगा। जिनको हम और तुम मिलकर के जिन रास्तों को साथ साथ चल रहे थे और जो जो फर्ज निभा रहे थे, अब उसमें मेरा भी कुछ बाकी होगा, तो तुम्हारे जिम्मे आ गया, उसे जाकर पूरा करो। झटका लगा इसको, आंख खुली तो सामने कृष्ण है। अब ये शोक में है, और जब कृष्ण ये कहते हैं, उठो अर्जुन, अपना कर्तव्य पूरा करो, क्षत्रियों की तरह, वीरों की तरह, रो करके नहीं। अपने अंदर एक नई ऊर्जा लेकर, अपने बेटे की ऊर्जा लेकर भी खड़े हो जाओ। और कहते हैं कि उस समय उत्तरा ने अपने पति का धनुष उठाकर अर्जुन के हाथ में देते हुए कहा कि अपना भी और मेरे पति का भी धनुष उठाओ, क्योंकि आपने धर्म की स्थापना करनी और अन्याय से जूझना है।
और जब देखा कि उत्तरा की भी आंख में आंसू नहीं है, हिम्मत से खड़ी है, तो उन्होंने कहना पड़ा कि तू वीरांगना है। इतनी छोटी सी आयु में वैधव्य मिला और उसके बाद भी बोले मेरे अंदर मेरे पति की शक्ति जागी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय व्यक्ति को अपने जीवन का सही बोध हो जाता है तो फिर उस समय वो अपने फर्ज निभाता है, फिर किसी का शोक नहीं करता।